सब छीन लो खुदा के वास्ते, मगर जीने का कोई रीति रिवाज बता दो खुदा के वास्ते। मैं गुनहगार हूं ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं गुनहगार हूं ये मैं मानता हूं, लेकिन सजा देनी है तो दो। मेरी रूह को, मेरे बुत को ना सताओ खुदा के वास्ते। सारा दारोमदार रूह का है, बुत रूह का मुताज है। अपनी रूह को मार दो, अपनी इज्जत नफ्स को खत्म कर दो। फिर एक वो वक्त है कि मुझे अब्बू ने कहा कि मैं अनार दा जूस पीना। अच्छा। तो मैंने कहा अब्बू जी मैं ला दूँ। तो अब्बू ने मेरी तरफ देख के कहा तू, तेरे को पैसे हैं? तू कितों ले आने, तेरे को तो पैसे नहीं है। मैं कहा अब्बू जी तुसी जूस पी लाना। मैंने दुपट्टा रखा सर पर, मैं निकल गई। दिन के टाइम, रात भी नहीं दिन। और ये पीछे मरकज़ा रोड पे फार है, वहाँ पे जाके खड़ी होगी कि शायद मुझे कोई कस्टमर लग जाए। और जिंदगी में पहली बार गुनाह के लिए दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह कोई बुराई करने वाला आ जाए मेरे बुने जूस पी। अम्मी बैठी हुई है। मैंने कहना अम्मी ये लो चादर उठाओ बेड की, उस पे पैसे जो है बिछाओ, मेरे पास पैसों पे सोना। इतना गरूर, इतना पैसे का, मतलब पैसा था क्या, मतलब कोई आया ना मांगने के लिए आया तो 5-10 रुपये नहीं, 1000 दे दो भी, 1000 दे दो, जाओ ले जाओ। तो शायद मेरा अल्लाह नाराज़ हो गए। मेरा अल्लाह का जो था ना कुछ और मकसद था। मेरे अल्लाह ने मुझे इसलिए दिया था कि शायद मेरा बंदा है बशर उसके हजूर में झुके। लेकिन मैंने शायद उस टाइम पे पैसे की कदर नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब देते हैं, पैसा, दौलत, घर बार, धन दौलत, सब कुछ। बाद में अल्लाह वापस लेके सवाल करते हैं, बता बंदे कि तेरा मेरे सिवा कौन है? वो दे सकता है, वो ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, ख्वाजा सरा पाकिस्तान में, इस मुआशरे में ख्वाजा सरा नाम सुनते ही हम समझते हैं कि शायद वो जिस्म फरोश होगा या डांसर होगा या इवेंट्स पे नाचता होगा। ऐसा ही है, हमारे मुआशरे की ये तल्ख हकीकत है कि हम ख्वाजा सरा को खुसरा कहते हैं और कहते हैं मेरे कोला। बहुत अफसोस के साथ, लेकिन मेरे साथ आज तुलसी मौजूद हैं। तुलसी के वालिद का नाम बहुत ही मशहूर। आप वालिद साहब का नाम सुन के हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे कलाम लिखे हुए हैं जो मशहूर गुलकारों ने गाए हुए हैं। तुलसी पे ऐसा बुरा वक्त आया कि अब तुलसी के पास खाने को भी कुछ ना रहा। तुलसी ने बहुत से ड्रामों, फिल्मों, स्टेज ड्रामों में काम किया, लेकिन लाखों रुपए कमाने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि अब तुलसी कैमरे के सामने आने पर मजबूर हो गई। सारी कहानी तुलसी से ही जानेंगे कि ऐसा वक्त क्यों आया, इतना अरूज देखा, ये ज़वाल कैसे आया। तुलसी मुझे ये बताएं कि इतने मशहूर बाप की बेटी और ये ऐसा वक्त कैसे आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब देते हैं, पैसा, दौलत, घर बार, धन दौलत, सब कुछ। बाद में अल्लाह वापस लेके सवाल करते हैं, बता बंदे कि तेरा मेरे सिवा कौन है? वो दे सकता है, वो ले सकता है। जब मैं लाखों रुपए में खेल रही थी, ब्रांड के मेरे बैट, मोबाइल, 52 इंचेस LCD, महंगे कारपेट्स, पैसों पे अम्मी बैठी हुई है। मैंने कहना अम्मी ये लो चादर उठाओ बेड की, उस पे पैसे जो है बिछाओ, मेरे पास पैसों पे सोना। इतना गरूर, इतना पैसे का, मतलब पैसा था क्या, मतलब कोई आया ना मांगने के लिए आया तो 5-10 रुपये नहीं, 1000 दे दो भी, 1000 दे दो, जाओ ले जाओ। तो शायद मेरा अल्लाह नाराज़ हो गए। मेरा अल्लाह का जो था ना कुछ और मकसद था। मेरे अल्लाह ने मुझे इसलिए दिया था कि शायद मेरा बंदा है बशर उसके हजूर में झुके।
लेकिन मैंने शायद उस टाइम पे पैसे की कदर नहीं की। अब्बू बीमार हो गए, जिगर का उनको कैंसर हो गया। अल्लाह जब नाराज़ होते हैं तो मौक़ात भी बन जाते हैं, मौके भी मिलने लग पैंदे। वो मेरी जो जमा पूंजी थी वो अब्बू पे लगाने लग गई। फिर एक वो वक्त आया कि मुझे अब्बू ने कहा कि मैं अनार दा जूस पीना। तो मैंने कहा अब्बू जी मैं ला दूँ। तो अब्बू ने मेरी तरफ देख के कहा तू तेरे को पैसे है? तू कितों ले आने, तेरे को तो पैसे नहीं है। मैं कहा मुझे तुझे जूस पी लाना। मैंने दुपट्टा रखा सर पर, मैं निकल गई। दिन के टाइम, रात भी नहीं दिन। और ये पीछे मरकज़ा रोड पे फारा, वहाँ पे जाके खड़ी होगी कि शायद मुझे कोई कस्टमर लग जाए। और ज़िंदगी में पहली बार गुनाह के लिए दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह कोई बुराई करने वाला आ जाए मेरे अब्बू ने जूस पी। इसी दौरान एक गाड़ी वाला आया, उसने मेरे साथ रेट फिक्स किया। कहता मेरा घर अकेला चलोगी? मैं कहा घर को छोड़ के जंगल में ले जाओ, मार दो, जो भी करो कर दो, बस मुझे थोड़ी सी अब्बू की एक खुराक की दवाई ले दो और एक मुझे अनार का जूस ले दो। जब पेट में भूख होती है तो गुनाह सवाब का एहसास भूल जाता है। और आज मेरे अल्लाह ने, जब मेरा बाप दुनिया फानी से रुखसत हो गया, मैंने अपना इज्जत नफ्स गवा दिया, मैंने अपना वजूद पलीत कर दिया, गुनहगार हो गया। फिर मैंने अल्लाह के हजूर सजदा करके ये अल्लाह से अपील की, या परवरदिगार तो आलम, बेशक तू वाहदाहु ला शरीक है, बेशक तू ला इलाहा इल्लल्लाह है, बेशक तेरे हर काम में एक हिकमत है, एक राज है, पर मेरे मौला मैनू माफ़ कर दे ना। मेरे अल्लाह का फरमान है कि बंदा माफ़ी मंगे मैं माफ़ करता है, फे गुनाह करेगा फे माफ़ी मंगेगा मैं फे माफ़ कर दूंगा, फे गुनाह करेगा फे माफ़ी मंगेगा फे माफ़ कर दूंगा। ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग कहते हैं, पकड़े जाते हैं मीडिया वालों के हाथ, पुलिस वालों के हाथ, तो कहते हैं हम मजबूरी की बिना पे कर रहे थे। तो मैं उन लोगों से सवाल करती हूँ ज़ाती तौर पे, जब अजान होती है हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह का नारा आता है, तो नमाज के लिए वो अजान आपको मजबूर नहीं कर पाती, तो भूख आपको, थोड़े देर की भूख आपको गुनाह ज़ना करने पे मजबूर कर देती है। गुनाह की इतनी ताकत होगी, जिसने गुनाह नहीं करना उसने नहीं करना। मैं आज 1.5 महीने से आवाज़ उठा के खड़ी हूँ। रहने के लिए मेरे पास घर भी शायद छीन लिया जाए, किराया नहीं दे पा रही, अम्मी की गर्दन टूटी हुई है, पेट में खाने के लिए रोटी नहीं है, खुराक नहीं है, बीमार हूँ, रसोलियाँ मेरे नज़र नहीं आता, मांग भी नहीं सकती, जिस्म फरोशी भी नहीं कर सकती। तो मेरी मजबूरी मुझे कोई गलत कदम उठाने पे क्यों नहीं मजबूर कर रही? क्योंकि जिसने कुछ गलत नहीं करना उसने नहीं करना। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ, मजबूरी का फ़ायदा उठाना है। दिल टूटा हुआ है, आंखों में आंसू हैं, लब फड़फड़ा रहे हैं, तो अल्लाह के हजूर झुक जा, अल्लाह बहुत कुछ दे। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहे मिनल साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, सब्र करो तो सही। मैं 2 महीने से सब्र करके खड़ी हूँ। मुझे उम्मीद, तुलसी तकरीबन 12 साल स्टेज ड्रामा में काम किया। जिनको आदत हो जाती है वो तो काम छोड़ते नहीं है। पैसा भी आ रहा था, क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं शुरू से बहुत, मुझे लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के जितने भी नाम ले लो, पाक साफ नाम कम है, तो मैं हमेशा अल्लाह को अल्लाह जी कहती थी। तो मैंने एक दिन दुआ की थिएटर पे, मैंने कहा अल्लाह जी अज तो मैं जवान हाँ, टैट फैट हाँ, फ्रैश हाँ, गल्लां खड़ियाँ, अखां बिल्लियाँ, रंग चिट्टा, होंठ गुलाबी, गोल्डन वाल, तो ये अल्लाह जी ढीला होना है सब, तो उस ढीला होने से पहले अल्लाह मुझे हिदायत दे दो। तो पता नहीं चला अल्लाह ने कब हिदायत दे दी। तुलसी तब तो बहुत सी ऑफर्स आती होंगी आपको जब आप जवान थी और स्टेज ड्रामा में काम करती थी। आया जाता था, गन पॉइंट पे उठा लिया जाता था, थिएटर के बाहर लोग खड़े रहते थे कि तुलसी बाहर निकलेगी तो जब मानेगी तो ठीक है, तो फिर पिस्टल का इस्तेमाल।
और बड़ी मज़े की बात, बड़े बड़े वाक़यात हुए। और चैलेंज करती थी मैं लोगों को कि भाई डेट मारनी, मार सकना तो मार ले। तुलसी, तब तो लोग बहुत पैसे देते थे, आज आप मजबूर हैं, हिम्मत नहीं है काम करने की, बीमार हैं, माँ बीमार घर बैठी, आज क्यों नहीं कोई आता? वो कल था, ये आज है। क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत है, बहुत फ़र्क है। क्या? दिन को सारे, रात को अंधेरा। अंधेरे में कोई साथ नहीं देता। गुनाह के हकदार, हिस्सेदार छुप जाते हैं, लुक जाते हैं, दौड़ जाते हैं। अच्छाई के हिस्सेदार कभी नहीं दौड़ते। ठीक है, वो गुनाह था, गंदगी। एक तरफ पानी को फेंके ज़मीन पर, एक तरफ खून को फेंके। देखें ज़्यादा देर कौन सी चीज़ खड़ी रहेगी? खून। खून के रिश्तों में पानी पड़ गया, खून के रिश्ते सफ़ेद हो गए, तो कस्टमर, इस्तेमाल करने वाले, तमाशबीन, आशिक, फ़ैन, उनको क्या पता? तमाशबीन का मायना नई से नई चीज़ चाहिए, सिंपल। गल ढिली हुई तो जेब ढिली हो गई। कभी किसी ने राब्ता नहीं किया कि मैं आपकी मदद करता हूँ? कभी किसी ने नहीं कहा? अभी तक तो किसी ने नहीं कहा, बल्कि मैंने मदद करने की। इंडस्ट्री में से किसी ने नहीं कहा? नहीं, इंडस्ट्री में से 99 बुध 10 मार्च, अखबार का नाम है दिन, रोज़नामा दिन लाहौर, शोबिज़ रिपोर्टर आरिफ लोहार साहब का, ये मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी वो ज़रा क्लोज करके दिखाए, जिसमें आरिफ लोहार साहब यारा को यार गुआचन लग पे ने अंबर हुशियारपुरी का कलाम है, ये मान रहे हैं, ये तारीफ़ कर रहे हैं। और अंबर हुशियारपुरी के कुछ ही अरसा बाद गुजर जाने के यही कलाम SM सादिक के नाम कर दिया जाता है। अब फ़र्क समझ आया? जिंदा दा हर कोई यार है, कबर ना यारी कौन पांदा? मत कर जिंदगी से यारी, आज मेरी तो है कल तेरी बारी। ये चलो चली का मेला, ये मुकद्दर का लिखा है, कोई तकरार नहीं। मेरी किस्मत में शायद साया दीवार नहीं। अब तो मैं तुझसे भी अनायत का तलबगार नहीं। वक्त नहीं रहा ना, जवानी नहीं रही, गला नहीं टाइट, होंठ नहीं है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। एवरीथिंग इज फिनिश नाउ। आई हैव नथिंग इन माई बॉडी, इन माई फेस, यू नो, इन माई लाइफ। तो अब तो मैं तुझसे भी अनायत का तलबगार नहीं। ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है कि आज मैं गुनहगार नहीं। तुलसी, आज भी अगर आप चाहती तो अरूज पे रह सकती थी, अपने माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इतने अहम थे माँ बाप, आपको पैसा नहीं चाहिए था? अल्लाह की बारगाह में जब रोज़े महशर माँ के नाम पे उठाया जाएगा सबको, मुझे भी यकीन है कि नहीं, क़यामत पे यकीन है ना, हम उठेंगे हिसाब के लिए, माँ के नाम से उठेंगे। तो उस वक्त कायदे आज़म की जो तस्वीर है, जो पैसा है, जो करेंसी है, क्या मुझे इसके नाम पे उठाया जाएगा या मेरी माँ के नाम से मुझे उठाया जाएगा? अब वजह आपको समझ आ गई होगी कि मैंने तौबा क्यों की। अनाजो समाज सब छीन लो खुदा के वास्ते, मगर जीने का कोई रीति रिवाज बता दो खुदा के वास्ते। मैं गुनहगार हूं ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं गुनहगार हूं ये मैं मानता हूं, लेकिन सजा देनी है तो दो। मेरी रूह को, मेरे बुत को ना सताओ खुदा के वास्ते। सारा दारोमदार रूह का है, बुत रूह का मुताज है। अपनी रूह को मार दो, अपनी इज्जत नफ्स को ख़त्म कर दो। यहाँ पे भी बख्शिश हो जाएगी, आगे भी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह यहाँ पे भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह वहाँ पे भी खुश हो जाएंगे। कुल नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, जिसने ये याद कर लिया वो खुद ही तौबा कर लेगा। तुलसी, आज इतना मुश्किल वक्त है, आज भी दिल चाहता है कि मैं बाहर जाऊँ, जिस्म फरोशी करनी शुरू कर दूँ और पैसा कमाऊँ और माँ का इलाज करवाऊँ। नहीं, अम्मी कल मरती आज मर जाए, मैं कल मरती आज मर जाऊँ। ये तौबा जो कायम की है ये नहीं टूटेगी, सर उतर जाए। मैं पास में नहीं जाना चाहता था, लेकिन एक तल्ख सवाल है, जिसको जिस्म फरोशी की आदत पड़ जाए वो छोड़ता नहीं है। नेचर कैन नॉट बी चेंज, दैट जस्ट डिपेंड योर चॉइस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ये आपके हाथ में कि आपको क्या चाहिए आपकी ज़िंदगी में।
एंड आई नीड अ जस्ट अ तौबा फॉर एवर। और मुझे उस वक्त भी सुकून नहीं था उस गंदगी में, और शायद आज तो मैं भूख से 2-4 हो ही रही हूँ। तो 2 महीने हो गए भूखी हूँ, रोटी पेट भर के खाए हुए 2 मंथ, चाय पीना, चावल खा लो, उधर से आ गया खा लिया, इधर से आ गया ना आया ना, ऐसे वक्त गुजर। तो अभी नहीं मुझे वो जो है मजबूर कर रही कि मैं दोबारा गुनाह जना की तरफ, जिस्म फरोशी की तरफ आऊँ, तो आगे कैसे कर सकता हूँ? अभी ऑफर्स आती हैं आपको? बिल्कुल। एक शेर है मेरा अपना ज़ाती, भाई ये बस्ती है तो किस तरह की बस्ती है, ये बस्ती है तो किस तरह की बस्ती है, इस बस्ती में रहने वालों की खुद परस्ती है। वाह, अजीबो गरीब बस्ती है, अजीबो गरीब है रहने वाले, मुर्दों से भी गुनाह करते हैं, ये इस तरहों की बस्ती। तुलसी, आपके वालिद साहब इतने मशहूर लिखारी थे, वालिद साहब का सारा काम कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? मैं शायद आपको दोबारा से दोहरा के याद करवा दूं। मैंने बताया था कि मैंने अपनी सेविंग, अब्बू के पैसे, जो भी जमा पूंजी थी, इवन घर के बर्तन, चूल्हा, सब कुछ, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो दिखाएं, मेरे घर में चूल्हा भी नहीं है। तो अब्बू तो खैर 6-7 साल पहले उनकी डेथ हो गई ना, तो ये हालात तो अब आए जाके, तो अब्बू के बचाने पे लगा दिया कि अब्बू बच जाए, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं थी, वक्त आ गया हुआ था, मैं नहीं बचा पाई। कुछ उनके कलाम बता दीजिए, कौन कौन से कलाम थे? दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, यारा को यार को अच्छा लग पे, साथों रोया नहीं जाना, बेकदरा सजना, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, जाने या एली तेरे हर मलंग दी खैर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, चिड़ियाँ बोल दियाँ यारा को यार को अच्छा लग पे के बाद हिट तरीन जो अपना शेर दात का कलाम है, चिड़ियाँ बोलती हैं। आजकल दाता साहब का मेला चल रहा है, तो वहाँ पे अक्सर लगागा वो दाता जी दा जश्न मनांदे हो रही है, अंबर हुशियारपुरी के, क्या बात। अंबर हुशियारपुरी को गाने वाले ब्रांड बन गए, लेवल पे आके लाइफ स्टैब्लिश होगी। लेकिन आज अंबर हुशियारपुरी की बेवा, मुझे अपना नहीं, मुझे अपनी अम्मी का दुख है कि मेरी अम्मी के लिए नहीं मैं कुछ कर पा रही, बस बेबसी की आलामत आ गई है। मेरे साथ तुलसी की वालिदा भी मौजूद हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं। माँ जी, आपकी बेटी ने इंडस्ट्री छोड़ दी, शोहरत छोड़ दी, सब कुछ आपके लिए, कैसा महसूस होता है? महसूस ये हो रहा है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र करनी है कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी नू, मेरा तो ख्याल कि मेरी बेटी नू अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिता है, अल्लाह ताला ने उन्होंने गंद दे विचों कढ़िया है, अल्लाह ताला ने उन्होंने अच्छे राह ते ला दिता है, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ अल्लाह ताला का। और मैनू बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा मैनू परेशानी सी कि मैं की करा, मैं बड़ी मजबूर सी, और मैनू 24 घंटे, और मैं पहले बीमार, और फिर मैं ज़्यादा बीमार हो गई, मैं कुछ कर नहीं सी सकती, बस अपने अल्लाह ताला दे अगे दुआ करदी सी कि या मालका इनू सीधे रस्ते ते ला दे मेरी ज़िंदगी दे विच। आपको फ़ख्र है तुलसी पे? हाँ, बहुत ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे बेटे नू, अल्लाह ने नेकी दी राह ते ला दिता, अल्लाह ताला दे राह ते लाता, मैं बहुत खुश हूँ। वक्त दा की है, वक्त तो गुजर ही जाता है। मैं जब तुलसी के पास आ रहा था तो मैंने इनको कॉल्स की, तो तुलसी से मैंने कहा कि तुलसी आप मेरे स्टूडियो में आ जाओ, वहाँ पे इंटरव्यू दे लो। तो तुलसी ने मुझसे कहा फैसल मेरे पास तो 20 रुपये नहीं है, मैं कैसे आऊँगी किराया लगा के। मैं आने लगा था तो मुझे ना किसी ने कहा कि यार नहीं छोड़ यार, ये फजूल इंटरव्यू है। मैंने कहा नहीं, फजूल नहीं है। जब मैंने रात को इनसे बात की थी ना, तो मेरे दिल ने कहा था कि तुलसी के पास जाना है। इनकी बातों में दर्द था। आज
इनके पास बैठ के जो मैंने बातें इनके मुंह से सुन ली है ना, चाहे तल्ख थी लेकिन हकीकत पे बुनियाद, हकीकत पे मबनी थी। इनकी बातों ने मुझे अंदर से रुला दिया। मेरे दिल ने कह दिया ये दुनिया कुछ नहीं है। हम ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए ना घर में तो कहते हैं इसको मार दो, हमारी इज्जत लुट जाएगी, खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे। तुलसी भी तो है ना, ओह मेरा माँ का फखर, ओह मेरा अपने बाप के लिए सब कुछ छोड़ दिया इसने। जितनी कमाई थी, जितनी जमा पूंजी थी, सब कुछ बाप पे लगा दी। लेकिन आज भी तुलसी को यकीन है अल्लाह पे कि मेरा रब मुझे धोखा नहीं देगा, मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस रब ने पैदा किया है दुनिया में, उस रब ने आपका रिज़्क कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा हुआ है। तुलसी ने सब गुनाह छोड़ दिए। मैं तुलसी से उसका पास्ट नहीं जानना चाहता था, मैं पर्दापोशी रखना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे जानना पड़ा। बाज़ लोग होंगे, बाज़ लोग वीडियो भी इसलिए देखेंगे कि तुलसी के साथ पहले क्या होता था। तुलसी को मैसेज भी बहुत से लोग करेंगे और कहेंगे तुलसी हमसे दोस्ती कर लो। अभी भी 500 लोगों को तुलसी ने इसी वजह से ब्लॉक किया है कि तुलसी को फ्लर्ट करते थे, तुलसी को कहते थे कि वीडियो कॉल्स पे आओ और तुलसी के साथ दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन तुलसी ने इनकार कर दिया। अगर आपको तुलसी की बातों में हकीकत नज़र आई है ना, तो मेरे कहने पे नहीं, उस रब की रज़ा के लिए एक दफ़ा तुलसी से सच्चे दिल से राब्ता कीजिएगा और तुलसी की थोड़ी सी मदद ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं कहना चाहती, मैं कह रहा हूँ ये अपनी माँ का इलाज करवा सके, अच्छे माहौल में रह सके। तुलसी के पास इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ एक चारपाई है, यहाँ पे चूल्हा भी नहीं है। और जब हमने आना था तो तुलसी कह रही थी कि मैंने अपने माँ को भेजा है और कहा है कि 50 रुपये का दूध ले आना, उसे कहना कि बाद में पैसे दे दूँगी। काश मैं इस काबिल होता कि मैं तुलसी की इतनी मदद कर सकता कि मैं तुलसी की आंखों में आंसू ना आने देता। लेकिन मुझसे जितना हो सका मैं ज़रूर करूँगा। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुलसी की मदद कीजिएगा। मरियम नवाज़ के वालिद साहब के लिए, जो वालिद साहब नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके लिए एक इनके वालिद साहब ने कलाम भी लिखा था, जो बहुत से तराने बजते हैं ना, आपको मैदानों में नज़र आते हैं बजते हुए जब जलसागाह में हम दाखिल होते हैं, तो वो तराना भी इनके वालिद साहब ने लिखा था। मरियम साहिबा से मैं दरख्वास्त करूँगा, अगर वो सुन रही हैं, इनका इंटरव्यू कभी कहीं सुना हो तो बराए मेहरबानी इनसे रब्ता कीजिएगा। नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा है। कोई भी हुकूमती अराकीन में से इनकी मदद करना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है, इनकी हालत देख सकता है, इनकी वालिदा से मिल सकता है, इनकी वालिदा के रिपोर्ट्स चेक कर सकता है। सारा बायोडाटा इनके पास मौजूद है। अगर कोई जानना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है। तुलसी ये भी परमिशन देती है कि वो यहाँ पे आए, देखे, हालात देख कर फिर मदद कर दे। प्लीज़ कर दे, एक दफ़ा मेरे कहने पे इनकी मदद ज़रूर कर दीजिएगा, अल्लाह की रज़ा के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और तुलसी आखिर में एक कलाम हो जाए। कसम है खुदा इज़्ज़त की, चाहूँगी जुलेखा की तरह। कसम है खुदा इज़्ज़त की, चाहूँगी जुलेखा की तरह, बशर्त ये कि तुम भी तो बिको मिस्र के किसी बाज़ार में यूसुफ की तरह। ये दो अल्फाजों पे दुनिया ख़त्म है। आशिक मशूक वास्ते, मशूक आशिक वास्ते, जे आशिक मशूक दोवें मिल के उस रब वास्ते कुछ कर देन तो उन्हां दा इश्क अमर, दुनिया भी अमर। बस यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मैंने एक शख्स से एक दफ़ा कहा कि मुझे ना इस औरत की मदद करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मदद कर दीजिए, आपका कारोबार बहुत अच्छा है। तो उस शख्स ने मुझे कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ दिन बाद उस शख्स ने कहा कि कोई लड़की अवेलेबल है, मुझे चाहिए। वो अगर 50,000 में भी मानती है ना
तो मैं देने को तैयार हूँ। ये है तल्ख हकीकत हमारे माशरे की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।